सब कहते हैं कि अपने देश में औरतें अनसेफ है, लेकिन मुझे लगता है हम मर्द भी कुछ ज्यादा सेफ नहीं हैं। ये कहानी है साहिल नाम के एक लड़के की जो शिमला के एक कॉलेज में होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा था। कॉलेज में उसका सबसे अच्छा दोस्त था वेणुगोपाल उर्फ वेणु। 21 साल के उम्र में वेणु के घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं क्योंकि ये उनके परिवार का रिवाज है। वेणु अपने नेक पे अपनी बीवी अन्नू के नाम का टैटू करवाता है, अन्नूज वेणु, लेकिन वो अन्नूज कम और एनस ज़्यादा लग रहा था। इसको छुपाने के लिए वेणु वहाँ पर एक बैंडेज लगा के रखता है, लेकिन साहिल ये देख लेता है पर वादा करता है कि ये बात वो किसी को भी नहीं बताएगा। मिट्टी नाम की एक नई लड़की कॉलेज ज्वाइन करती है। पहली नज़र देखते ही साहिल मिट्टी के प्यार में पड़ जाता है। वेणु साहिल को बहुत चिढ़ाता है, इसलिए साहिल वेणु के स्टैटू का फोटो ले लेता है और ये बात किसी को बताने के लिए मना करता है। मिट्टी के बर्थडे पे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। एक दिन मिट्टी अपने सर दर्द की वजह से लेक्चर अटेंड नहीं करने आती, लेकिन लेक्चर से निकलने के बाद साहिल मिट्टी को उन लोगों के ही क्लासमेट जिहान के साथ स्मोक करते हुए देखता है। फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि जो लड़की स्मोक ड्रिंक करना पसंद नहीं करती वो खुद ही ये सब कर रही होती है। मिट्टी उसे बताती है उसकी दादी जो उसके सबसे क्लोज थी वो बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए मिट्टी बहुत परेशान है। थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए उसने स्मोक कर लिया और साहिल भी इस बात पे भरोसा कर लेता है। कुछ दिन बाद साहिल 2 दिनों के लिए किसी काम से बाहर जाता है, लेकिन किसी वजह से वो उस दिन ही लौट आता है। आके वो मिट्टी और जिहान को एक दूसरे के बहुत करीब देख लेता है। इसके बाद वो मिट्टी की कोई भी बात नहीं सुनता है। मिट्टी बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त है, लेकिन वो मिट्टी को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। कुछ दिन बाद जब एग्ज़ाम शुरू हो जाता है तब एक दिन साहिल मिट्टी को चीटिंग करते हुए देख लेता है। वेणु ये बात टीचर को बता देता है। मिट्टी के पेरेंट्स प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसे छोड़ देते हैं, लेकिन कहते हैं वो जितना भी मार्क्स स्कोर करे उसे सिर्फ पासिंग मार्क्स ही दिए जाएंगे। उसके बाद एक दिन मिट्टी बीमार हो जाती है। साहिल इस बार खुद को रोक नहीं पाता और वो मिट्टी से जाके बात करता है। मिट्टी साहिल को बताती है कि उसकी दादी की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो बहुत परेशान थी। साहिल मिट्टी को इमोशनली सपोर्ट करता है और उसे माफ़ कर देता है। कुछ दिन बाद वेणु और उसके कुछ दोस्तों को बिल्डिंग के बाहर एक लड़की की मिलता है जो कि मिट्टी का होता है। वो सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसलिए साहिल वेणु पे हाथ उठाता है। इसके बाद कॉलेज में वेणु की उस टैटू की फोटो लीक हो जाता है। वेणु को लगता है साहिल ने बदला लेने के लिए ये सब किया होगा और वो उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है। उसके बाद साहिल कमरे में जाके देखता है उसका लैपटॉप टूटा हुआ होता है और उसके दीवार पे लिखा होता है तेरा बाप एनस। उसे लगता है ये सब वेणु ने ही किया होगा, इसलिए वो वेणु को जाके बहुत मारता है। लेकिन कॉलेज के टीचर्स कमरे में आके देखते हैं दीवार पे कुछ भी नहीं लिखा होता, दीवार पूरा साफ होता है। एक रात को साहिल और एक टीचर दोनों को ही फोन कॉल आता है और वो दोनों ही मिट्टी की रूम में पहुंचता है। टीचर पहले आके देखता है मिट्टी बहुत खराब हालत में होती है। उसके बाद साहिल पहुंचता है। उसे लगता है टीचर मिट्टी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए वो उस टीचर को बहुत मारता है। पुलिस आके साहिल को पकड़ के ले जाता है। साहिल कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो लोग उसे लेके जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। मिट्टी अपने स्टेटमेंट में कहती है कि साहिल ने उसे मॉलेस्ट किया है। इस केस के दौरान सामने आता है कि 15 साल की उम्र में साहिल ने अपने पापा को खून करने के इल्ज़ाम में जेल जा चुका होता है। साहिल एक दिमागी मरीज होने की वजह से इसके बाद उसे एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है।